अमेरिका तैयार है, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए एक शर्त रखी है इन मुस्लिम देशों के सामने। शर्त यह है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को भी अमेरिका के साथ इस युद्ध में शामिल होना होगा। उन्हें भी ईरान पर साझा हमले करने होंगे और इस युद्ध में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। रॉयटर्स का कहना है कि अमेरिका की इस शर्त पर अब तक किसी भी मुस्लिम देश ने अपनी सहमति नहीं दी है। आप कल्पना कीजिए कि ये युद्ध कितना बड़ा हो जाएगा अगर सऊदी अरब, यूएई ये भी ईरान पर हमले करने लगते हैं और वो भी युद्ध में कूद जाते हैं। इसकी जगह ये जो खाड़ी देश है वो अमेरिका से यही कह रहे हैं कि वो इस युद्ध को अब बीच में ना छोड़े, ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर दे, लेकिन वो इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। इनमें भी सऊदी अरब लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान पर अपने हमलों को जारी रखे। इससे पहले 1 मार्च को वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया था, अब से लगभग 15-16 दिन पहले, कि सऊदी अरब के ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने अमेरिका पर इस युद्ध को शुरू करने के लिए दबाव बनाया था। इस पोस्ट में यह दावा था कि क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान और बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने दबाव बनाया था अमेरिका पर। इसके पीछे यही वजह थी कि सऊदी अरब और ईरान के बीच कट्टर दुश्मनी है। इस कट्टर दुश्मनी का पहला कारण तो यह है कि सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है और ईरान शिया बहुल देश, और मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी की लड़ाई बहुत पुरानी है। दूसरा कारण यह है कि ईरान और सऊदी अरब दोनों मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। यही 2 बड़े देश हैं, अगर आप पूरा मैप देखिए तो बाकी छोटे छोटे देश हैं आसपास। तीसरा कारण, इन दोनों देशों की शासन व्यवस्था। सऊदी अरब में अल सऊद राजवंश का शासन है, जबकि ईरान कहता है कि उसके देश में अल्लाह के नुमाइंदों का शासन है। इस आधार पर ईरान खुद को सच्चा मुस्लिम देश बताता है और सऊदी अरब के राजवंश पर सवाल भी खड़े करता है कि यहीं से शुरू होती है इन दोनों के देशों की ऐसी दुश्मनी जिसे बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि जो सऊदी अरब ने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई, उसकी वजह से भी ईरान सऊदी अरब के खिलाफ होता चला गया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सऊदी अरब सिर्फ 94 साल पुराना देश है। पहले सऊदी अरब का भूभाग अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जहां कई कबीले रहते थे। इनमें रियाद, नज्द और हिजाज जैसे इलाके प्रमुख थे। इनमें भी अलग अलग इलाकों पर कई कबीलों का शासन था और इन्हीं में से एक कबीले को अल सऊद कहते थे। इस अल सऊद राजवंश में इब्न सऊद का जन्म हुआ, जिन्हें सत्ता संघर्ष में हार के कारण निर्वासित होकर कुवैत जाना पड़ा। कहते हैं कि 26 साल की उम्र में इब्न सऊद ने एक सेना के साथ रियाद पर हमला किया। साल 1902 में उस पर कब्जा कर लिया। रियाद के बाद इब्न सऊद ने नज्द और हिजाज जैसे इलाकों पर कब्जा किया। 1925 में मक्का मदीना को भी अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। 1932 में जब इब्न सऊद का कब्जा अरब के एक बड़े भूभाग पर हो गया, तब उन्होंने इस पूरे इलाके को मिलाकर साल 1932 में सऊदी अरब नाम का देश बनाया। इनमें सऊदी अरब इब्न सऊद के राजवंश से मिला। इब्न सऊद सऊदी अरब के पहले राजा बने। तब से लेकर आज तक उनका परिवार ही सऊदी अरब पर राज कर रहा है। सऊदी अरब के मौजूदा किंग शाह सलमान इब्न सऊद के ही बेटे हैं, जबकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान के बेटे हैं। अब सऊदी अरब में अल सऊद राजवंश का शासन है, इसलिए ईरान सऊदी अरब को सच्चा इस्लामिक देश नहीं मानता और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसी वजह से ईरान से नफरत करते हैं। वो ये कहते हैं कि ईरान जिस तरह से, ये जो सबसे नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी तस्वीर लगाई गई है, लेकिन ये मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर है। और मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है इस वक्त सऊदी अरब के, ये उनका फोटो आ गया, उनका वीडियो। इस शख्स को समझने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि ईरान जिस तरह से धार्मिक कट्टरवाद को अपने देश की जनता पर थोपता है, वो असली इस्लाम धर्म नहीं है, प्रोग्रेसिव सोच के माने जाते हैं। इसकी जगह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम धर्म को प्रगतिशील सोच से जोड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने देश में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ाए, उन्हें काम करने का कानूनी अधिकार दिया, और वो ये भी कहते हैं कि ईरान इस्लाम धर्म की गलत व्याख्या कर रहा है। लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब आने वाले वक्त में अमेरिका को धोखा दे सकता है। कैसे, ये हम आपको कल बताएंगे। जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपने अभी मोहम्मद बिन सलमान के पूरे जो उनका कैरेक्टर है उसका सिर्फ एक पहलू देखा है। अब सऊदी अरब के लिए कहा जा रहा है कि उसी ने आयतुल्लाह खamenei पर हमले के लिए अमेरिका को राजी किया है। तो कुल मिलाकर MBS
अगला कदम क्या उठा सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के, उस पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि इस युद्ध के लिए भविष्य क्या लिखा जाता है।